वेलकम बैक। चलिए अब चलते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 एयर कूलर कंपनी सिम्फनी की। कंपनी के 60 से ज्यादा इंडिया में वर्ल्ड में प्रेजेंस है, 60 कंट्रीज में, और 3 महीनों में अगर हम देखें तो शेयर में करीब 15% का रिटर्न आया। बट इंपॉर्टेंटली अब आगे किस तरीके का आउटलुक है और कंपनी के नए प्रोडक्ट रेंज किस तरह से दिख रहे हैं, जानने के लिए कंपनी के ईडी निपेश शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने अभी तक परफॉर्मेंस देखी इस सेक्टर की, आपकी कंपनी की, ये मोमेंटम आप सोचते हैं अगर 2021 में कंटिन्यू होगा तो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स इसके पीछे क्या होंगे सर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2021 में तो विजाविज 1920 डी ग्रोथ ही आएगा, और वो भी मेजर डी ग्रोथ ही रहेगा, क्योंकि समर ऑफ 20 वाज अ वॉश आउट। ऑफ कोर्स Q to Q देयर इज अ गुड इंप्रूवमेंट। सो जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर अच्छा रहा, और सितंबर क्वार्टर के हिसाब से ही बाय एंड लार्ज दिसंबर क्वार्टर रहना चाहिए। हाउएवर, if summer of 21 is normal, if it doesn't turn out to be a villain, then we are looking at 21-22 as a very good year on account of variety of reasons. One, very robust pipeline of the new models. So all in last 12 months, we have launched almost 30 new models across residential cooler category, centralized as well as ducted category. And we have used this COVID time, challenging time, also for the product rationalization, also for the value engineering, and also to an extent optimizing our dealer distribution network. ओके फाइन सर, तो आप कह रहे हैं 30 अच्छे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन पर फोकस किया, उसकी वजह से आगे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं जिस तरह से कंपनी का फोकस है। सर मैं जानना चाहूंगी, जो रिस्ट्रिक्शन चाइना के वजह की तरफ से अब हम देखेंगे और देख रहे हैं इंपोर्ट्स पर, उसका आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं खुद के लिए, और जो सरकार की PLI स्कीम है उसमें कितना बड़ा रोल आपकी कंपनी देखती है खुद का? हमारा एक तो चाइना से उतना खास इंपोर्ट ही नहीं है, मोर देन 90% हमारा लोकल ही प्रोक्योरमेंट रहता है, तो उसमें हमें सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक का कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेम्पररी जो थोड़ी बहुत सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक की दिक्कत है वो नॉर्थ इंडिया में ये जो एजुकेशन चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वहां टेम्पररी दिक्कत है। सेकेंडली, कंसिडरिंग दिस PLI स्कीम, it seems as of now it is not applicable to air cooler industry. However, we are awaiting the details. और suppose वो down the line air cooler industry में applicable होगा तो हमारा जो आउटसोर्स बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से हमारे सप्लायर के साथ आई थिंक ऐसा कुछ फॉर्मूला वर्कआउट होगा जो म्यूचुअली बेनिफिट शेयर कर सके। जी सर। सर एक क्विक सवाल मैं जानना चाहूंगी, रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑल टाइम हाई है, कॉपर एल्यूमिनियम मल्टी ईयर हाई है, इस वजह से क्या हम देख रहे हैं कि जो राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो मार्जिन पर कुछ प्रेशर डालेंगे, और अगर आप वो पास ऑन करना चाहेंगे, कुछ प्राइस हाइक्स इन दी ऑफरिंग होंगी सर? अगर हाँ तो किस रेंज में और कब तक? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारे भी प्रोडक्ट्स में मेटल और प्लास्टिक का काफी यूज होता है, तो across the models, across the products, there is a cost increase, and also in part of North India, again on account of this agitation, there is also somewhat freight increase. So varying from model to model, the cost increase is 2 to 6% of our sales price. In other words, on our raw material cost, the increase is about 4 to 8 to 9% on an average. तो टोटल रॉ मटेरियल और फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज करीबन 4 से 4.5% ज्यादा रहेगा। हाउएवर, वी आर टैकलिंग इट इन वेरियस वेज। नंबर 1, हमने काफी एग्रेसिव वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिया हुआ है, एंड टू एन एक्सटेंट इट इज मटेरियलाइजिंग एंड हेल्पिंग। नंबर 2, हमारी ओवरऑल जो बिजनेस एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका भी उसमें बेनिफिट मिलेगा।
एंड नंबर 3, हमारे कई सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो वहां वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द प्राइस. सो इट इज गोइंग टू बी मिक्स एंड मैच strategy, but end to end, it seems as far as our gross profit margin is concerned, it will remain unimpacted. So जो हमारे 1920 में gross profit margin 50% है, करीबन वही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इवन करंट ईयर में भी रहेंगे और आगे ऊपर भी रहेंगे. ओके, तो मार्जिन पर ऐसा नहीं होने देंगे आप, प्राइस हाइक्स लेंगे एज एंड व्हेन डिपेंडिंग ऑन मॉडल, वो एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शाह हमसे बात करने के लिए और हमें एक क्विक व्यू देने के लिए किस तरीके का आउटलुक 2021 में सिम्फनी रखती है. जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, तो आज के शो में इतना ही. सेक्टर आउटलुक 2021 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हम फिर मिलेंगे आपको और एक और नए सेक्टर के साथ. तब तक धन्यवाद.